प्रदेश में अपराध के बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रेप, किडनैपिंग, छेड़छाड़, दहेज के लिए हत्या या फिर महिला उत्पीड़न, अभी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध सभ्य समाज के चेहरे पर बदनुमा दाग तो है ही, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कानून सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर कानून है तो उसका पालन करवाने में पुलिस प्रशासन नाकाम क्यों साबित हो रहा है? सवाल यह भी है कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो चुका है। मां, बहन, बेटियों के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ता अत्याचार साफ बता रहा है कि समय जरूर बदला है, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। बल्कि सच्चाई तो यह है कि तस्वीर और ज्यादा गंदी होती जा रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आधी आबादी कितनी सुरक्षित है। तो बात आज इस कार्यक्रम में आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, लगभग सभी जिलों से जो वारदातें सामने आ रही हैं महिलाओं के खिलाफ, वो इतनी चौंकाने वाली और इतनी डराने वाली हैं कि अब महिलाओं को भी जो है वो कई तरह के सवाल इस समय सामने खड़े हो रहे हैं जो वो पूछ रही हैं। हमारे साथ हरिवीर, हमारे संवाददाता जुड़ गए और हमारे साथ गंगानगर से अशोक शर्मा भी जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं हरिवीर की तरफ। हरिवीर, ये जो आंकड़े इस समय टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हैं कि किस तरीके से जो है वो फरवरी 2022 में 501 केस सामने आ चुके हैं। मार्च 2022 में ये आंकड़े कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। धौलपुर से ऐसी कई अपराध की वारदातें महिलाओं के खिलाफ। हरिवीर, अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों कानून जो है वो महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल साबित हो रहा है? हरिवीर। जी आसिफ, बिल्कुल हम बता दें कि आज हम बात करेंगे महिला और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के जिले में कितनी महिला सुरक्षित हैं। इसको लेकर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवतियां मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जिले में क्या कानून व्यवस्था क्या है। देखा जाए तो खैर पूरे प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। रही बात हमारे इलाके की, तो हमारे इलाके में भी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहां पर लड़कियों को रात में निकलने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो जाता है। स्कूल से, कॉलेज से जो लड़कियां बाहर निकलती है, सड़क राह चलते लड़के उन्हें छेड़ जाते हैं। कहीं पर पुलिस व्यवस्था माकूल नहीं है। जैसे कि पिछली सरकार में हमने देखा था कि वहां पर हर जिले में पेट्रोलिंग की व्यवस्था होती थी पुलिस स्टेशनों से, वो पेट्रोलिंग भी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर और महिला की सुरक्षा तो बिल्कुल खत्म है। जी, तो आप बताएं महिला की सुरक्षा की स्थिति क्या है जिले में? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा कहने में, आदेशों में, रिकॉर्डों में तो बहुत कुछ बताया है कि महिलाओं के लिए ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन मेरे सामने ये सारे आदेश धराशायी हैं। अभी मनिया में 3-4 दिन पहले ऐसा कांड हुआ है, एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है। और फिर जब वो तो अच्छा है कि एसपी साहब अच्छे हैं तो उनकी क्रियाकलापों से उसका पता लग गया है, लेकिन कईयों घर ऐसे हैं जो बेचारे पुलिस के डर से या गुंडों के डर से कुछ कह नहीं पाते हैं, अपने चुपचाप अपने शर्म को लेकर बैठ जाते हैं। और बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ना ही महिलाएं। जैसे महिला अभी सैपऊ में भी ऐसे ही कांड हुआ है, अभी ज्यादा दिन की बात दूर नहीं है। और कहने को तो बहुत कुछ कह रखा है कि महिलाओं के लिए ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, जबकि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि जैसा कहा गया है वैसा करके दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप जब घर से बाहर निकलती हैं तो आप अनसेफ महसूस करती हैं? देखिए, जैसा कि आप महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो महिला की सुरक्षा जहां तक सरकार है, जहां तक पुलिस महकमा है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ खुद महिला की भी एक जिम्मेदारी है कि जब वो घर से बाहर निकलती है, आमतौर पर देखा गया है कि लड़कियां जब कॉलेज या स्कूल के लिए जाती हैं तो माँ बाप के दिमाग में एक बात होती है कि लड़कियां बिल्कुल ढकी और छुपी घर से निकले, ताकि कोई भी जो आपराधिक तत्व जो जगह जगह कोने पर एक झुंड बना के खड़े रहते हैं, वो हमारी लड़कियों के ऊपर व्यंग ना कसें। इस व्यंग कसने के लिए अगर कोई व्यंग कसता भी है तो लड़कियों को इसका डटकर सामना करना चाहिए। बहुत सारी प्राइवेट संस्थान है या
सरकार है जिन्होंने आत्मरक्षा को लेकर काफी सारे शिविर चलाए हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी बच्चियों को ये आत्मरक्षा के गुण सिखाने चाहिए। इसके अलावा ठीक है कि अत्याचार बहुत ज्यादा है, बाल अपराध बहुत ज्यादा है। हमारे देश में बच्ची को लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन आज उस लक्ष्मी के साथ ही दुराचार, गंदा व्यवहार किया जा रहा है। जैसा कि पहले हमारे यहाँ जो एसपी साहब थे केशर सिंह जी, उन्होंने एक मुहिम चला रखी थी। वो हर हफ्ते महिलाओं से संबंधित समस्याएं सुनते थे, उनको ऑनलाइन सुनते थे और उनको सॉल्यूशन भी उनका देते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि केवल हम सरकार के ऊपर या केवल पुलिस महकमे के ऊपर ये डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो चुकी हैं। अपनी बच्चियों को संभाल के रखना, आपराधिक तत्वों से बचाना सरकार के साथ साथ हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम उन परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकें कि कोई हमारी बच्ची को देखे नहीं। और बच्ची को इतना आत्मनिर्भर बनना जरूरी है कि चाहे वो नौकरी के लिए जा रही है, चाहे स्कूल जा रही है, चाहे कॉलेज जा रही है, कि वो इन चीजों से ना डरे। जैसे कि हमारी सरकार ने एक पॉक्सो एक्ट भी लागू किया है। ठीक है, कई परिवार जो होते हैं, जैसे मैडम ने कहा था कि कई परिवार जो होते हैं बदनामी के डर से रुक जाते हैं कि हमें रिपोर्ट नहीं करवानी है, हमारी बच्ची बदनाम हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि पॉक्सो एक्ट में अगर बच्ची बयान देना चाहती है तो केवल मजिस्ट्रेट के सामने एक महिला पुलिसकर्मी और एक पुलिस के सामने बयान आता है और बच्ची का उसमें कहीं भी नाम नहीं आता। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कोई कमी है। अगर कमी है तो वो जो पब्लिक है और सरकार दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तो हमारे हिसाब से हमारी बच्चियां पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी। जी, तो आप एक वकील भी हो, घर से जब निकलती हो कोर्ट के लिए, तो आप जब बाजार में जाती हो तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ऐसा है कि मैं खुद एक लॉयर हूँ, तो मैं कोर्ट में बैठती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर लड़कियाँ आती हैं कि जब वो उनके साथ छेड़छाड़ होती है या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो पुलिस थाने में जाती हैं, लेकिन थाने वाले उनको वहां से भगा देते हैं। उनकी ना तो रिपोर्ट दर्ज करते हैं और ना ही उनके कहने पर कोई कार्रवाई की जाती है। फिर वो लोग हमारे पास आती हैं कि कोर्ट के थ्रू आप हमारी एफआईआर कर दीजिए, तो उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अगर पुलिस उनकी मौके पर ही एफआईआर दर्ज कर ले और उनके फोन कॉल्स पर अगर वो वहां डायरेक्ट पहुंच जाए तो उन्हें ये सामना ना करना पड़े। मैं कई बार जब घर से कोर्ट के रास्ते में बीच में निकलती हूँ, मैं देखती हूँ लड़के झुंड बनाकर, लड़कियों, बात ये नहीं है कि लड़कियां क्या पहनती है, क्या छुप कर रहती है या ढक कर रहती है। बहुत सारी जो अपना मुंह बांध के रहती है, बहुत ढके तरीके से चलती है, फिर भी लड़के उनके बगल में से निकल जाते हैं और उनको पत्तियां कसते हुए चले जाते हैं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो पुलिस, ये बात सही है कि पुलिस अपना काम करे और समाज भी अपना काम करे, तो लेकिन जब पुलिस जहाँ पर नहीं पहुँचती है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वही उन लड़कियों को बचाते हैं, वही वो लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। पुलिस तो बहुत बाद में आती है, जब तक सारा काम हो चुका होता है। तो मैंने कई बार देखा है कि क्योंकि कई मेरे रास्ते भी स्कूल भी पढ़ते हैं, कॉलेज भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लड़के झुंड बनाकर रहते हैं। अगर पुलिस की वहाँ पर माकूल व्यवस्था हो तो वो लड़के झुंड बनाकर ना करे। कई बार हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज के टाइम पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर स्कूल कॉलेज के सामने अगर पुलिस व्यवस्था माकूल हो तो ऐसी स्थितियों का जो है लगभग यही प्रतिक्रिया हर जगह से सामने आ रही है। अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें 2022 में, तो फरवरी के अंदर ये आंकड़े 501 हैं, मार्च में आंकड़े बढ़कर 582 हो जाते हैं और एक महीने में 16.17% की ये बढ़ोतरी होती है। किडनैपिंग के मामले भी यही दर्शाते हैं। फरवरी से मार्च के अंदर एक महीने में 13 की बढ़ोतरी। छेड़छाड़ के मामले भी इसी तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अशोक गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, जब यही सवाल प्रशासन से पूछा जाता है तो प्रशासन ने या प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा कि अपराध में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि लोग अब खुलकर सामने आने लगे, एफआईआर ज्यादा दर्ज होने लगी है, जिसके चलते अब जो है वो ये आंकड़े आपको बढ़े हुए नजर आते हैं। लेकिन सच ये है कि आंकड़े जो है वो वास्तव में जो सामने आए हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। क्या गंगानगर की महिलाओं का सोचना है इस मामले में और क्या सुझाव वो देती हैं? देखिए आसिफ जी, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे कि न्यूज 18 पिछले काफी समय से प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर एक मुद्दा उठा रहा है और प्रयास कर रहा है कि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। और इसके साथ साथ इस बदहाल कानून व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है वो होती है हमारी आधी आबादी, यानी कि हमारी मातृशक्ति। श्री गंगानगर जिले की मातृशक्तियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अलग अलग फील्ड में अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी पारंगत है। हमारे साथ श्री गंगानगर की सीनियर एडवोकेट मंजू पांडे मौजूद हैं, फीमेल जर्नलिस्ट स्वाति जैन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, दो सोशल एक्टिविस्ट हैं, राधा शर्मा जी और स्वाति जैन जी। हम इन सभी से बात करने का प्रयास करेंगे और प्रदेश की साथ साथ श्री गंगानगर की जो इस समय कानून व्यवस्था है और खासतौर से मातृशक्ति इससे कितना प्रभावित होती है हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आप ही से बात करते हैं। राधा जी, आप बताएं कि आप काफी एक्टिव रहते हैं फील्ड के अंदर, इस समय क्या सा माहौल है खासतौर से गर्ल्स के लिए? क्या घर से बाहर निकलना सेफ है?
अभी एक्चुअल में अगर गंगानगर की बात की जाए, हमारे इस शहर के अंदर अभी उतने बुरे हालात नहीं हैं जितने कि राजस्थान के डिफरेंट अदर सिटीज में हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड कम्युनिटीज रहती हैं। तो उस मिक्स्ड कम्युनिटीज के होने के कारण यहाँ की जो गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, वो थोड़ी ओपन माइंडेड है। यहाँ छेड़खानी नहीं होती है, ईव टीजिंग नहीं होती है, चैन स्नैचिंग नहीं होती है? होती है, इतना नहीं है। बट लेकिन ओपन माइंडेडनेस है अदर सिटीज के मुकाबले राजस्थान। आप क्या कहना चाहेंगे? डर है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि अगर मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, स्कूटी चला रही हूँ, तो मैं चारों तरफ देखती हूँ कि मेरे अगर कोई बाइक तेज चला रहा है तो मुझे डर लगता है, और धीरे मेरे बराबर है तो मुझे डर लगता है कि वो मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि माहौल ऐसा है कि अगर मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं चाहूँ तो किसी को धक्का भी दे सकती हूँ और उसको 4 बातें भी बोल सकती हूँ। लेकिन मुझे इतना डर लगता है कि आज मैंने किसी को फॉर एग्जाम्पल पंगे भी ले लिए, कुछ कह भी दिया, तो मुझे नहीं पता वो मुझे कहाँ दबोच लेगा। तो ये डर है। नहीं तो कानून या पुलिस का कोई आपको सपोर्ट नहीं है, उस पर यकीन नहीं है? यकीन अब इस चीज के लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि नो डाउट हमारा जो प्रशासन है, पुलिस है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन ढीला है। हमारे साथ आसिफ जी श्री गंगानगर की फीमेल जर्नलिस्ट मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमें हर परिस्थितियों में काम करना होता है। इनफैक्ट हमें 24/7 जाना भी होता है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। एज ए जर्नलिस्ट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या सा लोग आपको सामने मिलते हैं? एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूँ तो मुझे डर नहीं लगता, मैं 24/7 जा सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है हमें काम करना है। दिन रात हम लोग नहीं देखते हैं, जैसे कोई खबर मिली हम लोग निकलते हैं, ऐसे एरियाज में भी जाते हैं जहाँ बिल्कुल भी लोग नहीं होते। लेकिन एक आम गर्ल की बात करूं मैं, जो अगर स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है, तो हाँ वो डरती है। वो डरती है कि टीजिंग हो जाएगी, वो डरती है कि कोई छेड़छाड़ हो जाएगी, वो उसको रिपोर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस का शायद उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ की पुलिस मुस्तैद है, फीमेल हमारे पास ब्रिगेड भी है, स्कूल कॉलेज के बाहर भी पुलिस रहती है, बट वो लोग खुद से कोई एक्शन नहीं लेते। टीजिंग हो रही है, उनके सामने हो रही है, लेकिन वो तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक कंप्लेंट नहीं होती, जब तक उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन गर्ल्स को ये लगता है कि रिपोर्ट करेंगे तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो गर्ल्स ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि यदि गर्ल्स कंप्लेंट करती भी हैं तो न केवल पुलिस का बल्कि उन्हें पेरेंट्स का भी डर रहता है कि पता नहीं पेरेंट्स उसको किस मायने में लेंगे और उनको कितना सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ श्री गंगानगर की सीनियर एडवोकेट हैं मंजू पांडे जी, हम इन्हीं से जानते हैं। मैम, काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है आपका, किस तरह के कैसे जर्नलिस्ट सामने आते हैं और क्या वजह है कि इस तरह के महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? जैसे मेरे से पहले मेरे साथियों ने बताया कि पेरेंट्स को बताने में लड़कियों को डर लगता है कि पेरेंट्स का दबाव रहेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले पेरेंट्स को लड़कियों को इतना काबिल बनाना चाहिए, इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा करना चाहिए। अशोक, ये जो एडवोकेट कह रही है, कमोबेश यही स्थिति जो है वो हर जिले से जो है वो सामने आ रही है। आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीनों की अगर तुलना की जाए तो अगले महीने जो है वो आंकड़े जाकर बढ़ जाते हैं। बीकानेर की तरफ रुख करते हैं, विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, जो आंकड़े इस समय हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें से इन आंकड़ों के प्रतिशत में बीकानेर से भी आए हुए आंकड़े सामने हैं। बीकानेर के लोग जो है इस बढ़ते हुए अपराध को लेकर, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ, क्या सोचते हैं और क्या कहना है उनका? क्योंकि बीकानेर जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर आमतौर पर एक बहुत ही शांत शहर माना जाता है, लेकिन वहां की महिलाएं क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा है कि बीकानेर जो है आमतौर पर पूरे प्रदेश में एक शांत शहर माना जाता है, लेकिन इन दिनों की अगर स्थिति को देखें तो पूरे प्रदेश की तरह ही बीकानेर के हालात भी कुछ इसी तरह के हो गए हैं कि महिला अपराधों के ग्राफ में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी हम जो है बीकानेर की पवनपुरी क्षेत्र में खड़े हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं हम कि क्या हालात हैं महिला क्राइम को लेकर, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं लगातार बीकानेर में, चाहे छेड़छाड़ की हो, चाहे चैन स्नैचिंग की हो या महिला अपराध से जुड़ी हुई हो, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो पुलिस के आंकड़े हैं वो भी यही बात बताते हैं। हालांकि पुलिस ये जरूर दावा करती है कि वो आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, लेकिन इस तरह की स्थितियां धरातल पर देखने को नहीं मिलती है। महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप क्या मानती हैं, कितना महिलाएं जो है आज सुरक्षित है बीकानेर में? देखो, मैं जहाँ तक जो है ना मैं कानून के बारे में कहना चाहूँगी कि कानून ने ये नियम, अपना ध्येय वाक्य है उनका कि आम जन में विश्वास और जनता में और अपराधियों में भय, परंतु ये सिर्फ कागजों पे दिखाई दे रहा है। जमीनी स्तर पे बिल्कुल भी चरितार्थ नहीं कर पा रही पुलिस, और पुलिस हर वक्त कहती है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, परंतु पुलिस बिल्कुल नाकाम रह रही है।
हमने जो है ना घरों में देख लो, परिवारों में देख लो, शहर में देख लो, समाज में देख लो, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि मैं अभी आज ये ताज़ा उदाहरण देती हूँ, हालांकि बात ये पुरानी है। भरतपुर की सांसद, वर्तमान सांसद रंजीता कोहली, उनके ऊपर जो है 2 बारी अपराध हुए, 2 बारी जो है जिंदा कारतूस के साथ अपराधियों ने उनके घर के आगे जो है ना भय भरा जो है ना पत्र लगा करके जनता आपको जो है ना जान से मार दिया जाएगा, इस तरह के अपराध जो है ना अपराधी पनप रहे हैं। तो फिर हम आम जनता का, हम आम महिलाओं का तो कोई इसमें जो है ना कहीं भी जो है रह ही नहीं जाता। आम पब्लिक तो बहुत बुरी तरह से। बीकानेर की अगर बात करें तो क्या मानती हैं आप, एक महिला हैं तो आप कितना मानती हैं कि आप सुरक्षित हैं? किस तरह के अपराध जो है बीकानेर में बढ़े? बीकानेर में भी देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, कहीं भी कोई महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। क्या छोटे मतलब महिलाएं, क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, उन तक अपराध हो रहे हैं, उनकी क्या गलती है, उन तक अपराध पहुँच रहे हैं, मतलब पुरुष कहीं भी नहीं छोड़ रहे। साफ तौर पर विक्रम, अगर हम अलग अलग जगह की महिलाओं को सुन रहे हैं, कमोबेश एक ही शिकायत या जो है वो एक ही आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आप तीनों साथियों, हरवीर, अशोक और विक्रम, बहुत शुक्रिया तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 12 में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया। रास्ते से गुजर रही एमएलए निर्मला सैरिया की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। बीती शाम जमानत पर यह युवक छूटा था, आज घर पर युवक मृत मिला है। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। भंवरगढ़ नाहरगढ़ रोड पर घट्टी में जाम लगा दिया गया है। तो 12 में सड़क पर यह प्रदर्शन, रास्ते से गुजर रही एमएलए निर्मला सैरिया की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और बताया जा रहा है कि बीती शाम जमानत पर एक युवक छूटा था, आज उस युवक की बॉडी घर पर मृत मिली। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है और इसी के विरोध में यह जाम लगाया गया है। और मासूम से रेप मामला, हिंडौन सिटी में हैवानियत, 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जेके लोन अस्पताल में बच्ची का ऑपरेशन किया जा रहा है। 4 डॉक्टर की टीम अब बच्ची का ऑपरेशन कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, यात्री के पास से सोना बरामद किया गया। शारजाह से यह यात्री आया था। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है। बैग में मौजूद आयरन में स्टील की जगह गोल्ड था। कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ में जुटे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।